नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने मूत्र संबंधी ऐसी समस्या का चर्चा करूंगा जिसका नाम एनीरिया है। इसे आम भाषा में हम लोग मूत्र नहीं निकलना या मूत्र बाहर आने में असमर्थ होना भी कहते हैं। इस वीडियो को सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि एनीरिया क्या है, दूसरा इसके कौन कौन से लक्षण हैं, तीसरा इसके होने के कौन कौन से कारण हैं, चौथा इसके बचाव के तरीके क्या हैं, इसे दूर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाओं का लक्षण के साथ आपसे परिचय। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि एनीरिया क्या है। एनीरिया एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति अपना मूत्र बाहर निकालने में असमर्थ होता है, इसे ही एनीरिया कहते हैं। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। एनीरिया वाले रोगी को पैर और ऐसे रोगी को पैर फूल जाता है और फूले हुए स्थान पर दबाने पर थोड़ी देर के लिए गड्ढा हो जाता है। मूत्र त्यागने में दर्द, दबाव और तकलीफ होती है। ऐसे रोगी को भूख की कमी, कमजोरी महसूस होती है। साथ ही रोगी को मितली जैसा भी होने लगता है। मूत्र का रंग पीला, लाल या अन्य किसी रंग में भी परिवर्तित हो सकता है। अब हम जानते हैं कि एनीरिया के होने के कौन कौन से कारण हैं। अधिक रक्तस्राव, दस्त, कै आदि के संक्रमण के कारण भी यह रोग हो सकता है। किडनी में स्टोन या ट्यूमर होने के कारण मूत्रनली से मूत्र निकलने में अवरोध पैदा हो जाता है। डायबिटीज अनियंत्रित होने पर भी यह रोग हो सकता है। किडनी फेल्योर के अंतिम अवस्था में भी एनीरिया हो सकता है। अब हम जानते हैं इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। अधिक से अधिक शुद्ध जल पीना चाहिए। जूस, छाछ या नारियल का पानी ले सकते हैं। सदा सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मूत्र निकलने वाले अंग को मूत्र त्यागने के बाद अच्छी तरह से धो देना चाहिए। मूत्र को कभी अधिक देर तक नहीं रोकना चाहिए। ऐसे रोगी को शराब, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अंत में हम एनीरिया दूर करने हेतु कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं को उनके लक्षणों के साथ आपका परिचय कराते हैं। तो आइए, यदि किसी नवजात शिशु को मूत्र नहीं उतरता हो या किसी बच्चे को ठंड लगकर मूत्र निकलना कम गया हो या बंद हो गया हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को एकोनाइट 6 की प्रत्येक आधे घंटे पर ऐसे बच्चे को देने की सलाह देनी चाहिए। यदि
किडनी से किसी रोगी को किडनी से मूत्र यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में आ ही नहीं रहा हो, तो ऐसी अवस्था वाले रोगी को एस्ट्रोमोनियम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। आराम मिलने पर दवा देने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक 4-4 घंटे पर दवा लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि मूत्राशय में मूत्र भरा हुआ हो, लेकिन जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल पार्ट यानी कि पेरू फूल गया हो लेकिन यूरिन नहीं उतरता हो, तो ऐसे रोगी को कैनाबिस सटाइवा क्यू की 20-20 बूंदें प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात में आधे कप पानी में मिलाकर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। स्थिति में सुधार होने पर दिन में 2 बार कुछ दिनों तक सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को यूरिनरी ब्लैडर मूत्र से भरा हुआ हो लेकिन मूत्र उतर नहीं रहा हो, साथ ही उसको जलन, प्यास और बेचैनी हो, कमजोरी हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 1-1 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। फिर कुछ राहत मिलने पर प्रत्येक 2-2 घंटे पर और फिर 4-4 घंटे पर प्रतिदिन आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंदें लेने की सलाह तब तक देनी चाहिए जब तक कि मूत्र बिल्कुल समुचित रूप से नहीं निकलता। इस तरह से लक्षणों के अनुसार किसी एक दवा का सेवन करने से मूत्राभाव या एनुरिया से रोगी को मुक्ति मिल सकती है, परंतु किसी भी दवा का सेवन बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक रोगी के लक्षणों का सही जांच कर और लक्षणों के अनुसार दवाओं की सलाह देंगे, जिससे रोगी को इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि यह मूत्र संबंधी चिकित्सीय जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। जनहित में अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे तथा बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।